प्रयागराज महाकुंभ में पल पल की अपडेट ले रहे सीएम योगी। मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रयागराज में युवाओं का सनातन धर्म की ओर बढ़ता रुझान। ग्लैमर वर्ल्ड छोड़ पुरातन सनातन से जुड़ रहे युवा। सहारनपुर पहुंचे मंत्री धर्मवीर प्रजापति। संविधान गौरव अभियान में हुए शामिल। सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद पार्टी के नेताओं को रंगबाजी पड़ी भारी। एसयूवी पर बैठे वीडियो के बाद ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पौष पूर्णिमा का पवित्र स्नान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में स्नान किया। लगभग 2 करोड़ लोग पवित्र गंगा में स्नान करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से ही मेले की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी और पल पल की जानकारी ली। उनके निर्देश पर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार समेत अन्य अधिकारी मेले की व्यवस्था पर सतर्कता बनाए रहे। प्रोफेशनल लाइफ जी रहे आज के युवाओं में पुरातन सनातन संस्कृति का आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश विदेश में स्थापित एंकर, मॉडल और इंजीनियर जैसे पेशेवर अब भारतीय परंपराओं और आध्यात्म से गहराई से जुड़ रहे हैं। महाकुंभ में ग्लैमर और विज्ञान की दुनिया छोड़कर सनातन धर्म अपनाने वाले युवाओं ने आध्यात्मिकता का नया संदेश दिया है। उत्तराखंड की हर्षा ने ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़कर सनातन धर्म में दीक्षा ली। वहीं IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र इंजीनियर बाबा ने विज्ञान और आध्यात्म का संगम समझाया। महाकुंभ ने आधुनिक और पारंपरिक मूल्यों के इस संगम को नए आयाम दिए हैं। सहारनपुर में पहुंचे यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बीजेपी की नीतियों को सराहा। कुंभ मेले में ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वालों को आस्था विरोधी बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात भी कही। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब को उनके कार्यकाल में सम्मान नहीं मिला, जबकि बीजेपी ने उनके 5 तीर्थों का विकास किया है। 2027 के चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। मुद्दा बनाया और कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में उनको थोड़ा प्रसाद मिला, लेकिन देश की जनता अब जान चुकी है संविधान में सबसे ज्यादा अगर बदलाव किए तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। कांग्रेस अपने कार्यकाल को याद करे और देखे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बाबा साहब को कितना सम्मान मिला है और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की अंत्येष्टि के लिए भी जगह नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने अपने PV नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री रहे उनको अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में जगह तक नहीं थी। कांग्रेस अपने उसको देखे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, पंच तीर्थों का बाबा साहब के पंच तीर्थों का विकास अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने डांट कर जारी किया बाबा साहब के यादों को आगे बढ़ाने के लिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के हर विषय को लेकर के आगे बढ़ाती है और उनके संविधान के अनुसार हम लोग काम करते हैं। सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी के प्रोग्राम के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन देखने को मिला, जिसमें आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कारों की छतों पर बैठकर प्रोग्राम जाते नजर आए। वहीं अब हूटर और कारों की छत पर बैठकर जाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर सहारनपुर SP ट्रैफिक के द्वारा जांच बिठाते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे कुछ वाहनों पर लोग ऊपर बैठे हैं और अनाधिकृत रूप से उसमें हूटर बज रहा है। इस संबंध में MV एक्ट के तहत संगत धाराओं में इन सभी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है और सभी को नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। जी, अग्रसेन चौक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे कुछ वाहनों पर लोग ऊपर बैठे हैं और अनाधिकृत रूप से उसमें हूटर बज रहा है। इस संबंध में MV एक्ट के तहत संगत धाराओं में इन सभी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है और सभी को नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। जी, अग्रसेन चौक का बुलंदशहर में बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत ने सोमवार को गन्ना विकास विभाग कार्यालय में धरना दिया और अधिकारियों का घेराव कर भुगतान कराए जाने की मांग की है। वहीं किसान नेता ने जिला गन्ना अधिकारी से मांग रखी कि किसानों का जल्द ही भुगतान कराया जाए। हम ये कह रहे हैं जो हमारे गन्ने के पैसे हैं वो पैसे हमें दे दो और हम बिजली का बिल, अपने ट्यूबवेल का बिल, अपने बच्चों की फीस और जो सरकारी जितने हमारे ऊपर कर्जे हैं हम वो कर्जे देना चाहते हैं। लेकिन देख यहाँ से हमने खेतों में तो बोल लिया गन्ना गया मिल में, मिल वालों ने हमें पैसे नहीं दिए। 3 साल होती आई, 3 साल से जब हमें पैसे ही नहीं मिलेंगे, अब क्या हम खेती छोड़ कर डकैती करनी चालू कर दें? ये जो किसान बैठा हुआ है, अगर ये अपनी फसल का पैसा मांगने के लिए और धरने पे बैठे तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हिंदुस्तान के अंदर हो नहीं सकती। गत वर्ष का जो है बैजनाथपुर का 9 करोड़ रुपये बचा है।
और संभावना 7 करोड़ का 16 करोड़ रुपये पिछले गत वर्ष का बचा हुआ है और इस साल का लगभग 24 करोड़ रुपये है। उसमें ये NCLT में है चीनी मिला, तो उसमें जो भी 16 तारीख को डेट लगी हुई है, फाइनल सुनवाई है, तो जो भी कार्रवाई होगी या जो भी आदेश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें गत वर्ष आज कानपुर देहात पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस और सर्विलांस की टीम ने 157 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल की कीमत करीब 28 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ये सफलता सर्विलांस तकनीक की मदद से हासिल की। पुलिस ने मोबाइल बरामद कर मोबाइल मालिकों को सौंप दिए, जिससे मोबाइल मालिकों के चेहरे खिल उठे। देखिए, आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कानपुर देहात के सर्वेलेंस टीम और साइबर थाना और हमारे स्पेशल टीम ने बहुत ही एक अच्छा सफलता प्राप्त की है। करीब 157 यानी 157 मोबाइल जो है हमने जो उनके जो स्वामी लोग हैं, जो ओनर्स हैं, उनको बुलाकर आज वितरण किया है, जिनकी कीमत करीब 28 लाख रुपए है। आज मुझे मेरा खोया हुआ मोबाइल कानपुर देहात पुलिस की सहायता से सफलता से प्राप्त हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरा लगभग 5 महीने पहले खोया था और कल मुझको सूचित किया गया कि आपका फ़ोन मिल गया है, आप आके पुलिस लाइन प्राप्त कर लीजिएगा। बहुत खुशी मुझे महसूस हो रही है जी। मैं पुलिस की कार्यशैली को बहुत अच्छा बताऊंगा, जिससे मुझे खोया हुआ फ़ोन प्राप्त हो गया। आज मुझे मेरा खोया हुआ मोबाइल कानपुर देहात। धार्मिक चित्रकूट में बड़े ही धूमधाम से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाई और उसके बाद कामदगिरी की परिक्रमा लगाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की। इस दौरान जिलाधिकारी शिवशरणप्पा ने भी चित्रकूट के रामघाट में खिचड़ी और तिल के लड्डू का भोग लगाने के बाद प्रसाद वितरण किया। मेरे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि श्रद्धालुओं का ख्याल रखें। इस तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे टीम मेला भी आयोजन किया गया है, श्रद्धालुओं को भंडारा भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी जो व्यवस्था है, उन्होंने सारी कोर्ट की ड्यूटी लगी है। मऊ में और राजापुर में हम लोगों ने बोर्डिंग प्लेसेस बनाया और यहाँ पर परिक्रमा घाट पे मार्ग करके हम लोगों ने बोर्डिंग प्लेसेस और लोगों को रुकने की व्यवस्था, शौचालय और सारी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। यहाँ पे और साफ सफाई की व्यवस्था। फतेहपुर में मकर संक्रांति को लेकर नौबस्ता घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम रहे। घाट पर गोताखोरों के साथ उप जिलाधिकारी और CO थाना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। नौबस्ता घाट जो हमारा स्नान का मेन घाट था, वहाँ पर सवेरे से ही पर्याप्त मात्रा में गोताखोर, PSC, स्थानीय पुलिस बल, होमगार्ड लगाए गए थे। SDM साहब, हम थानाध्यक्ष, नायब तहसीलदार लगातार भ्रमणशील रहे। सकुशल स्नान संपन्न हुआ। कोई विशेष बात PSC का भी गोताखोरों का भी इंतजाम किया गया है और अभी तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं है। सहारनपुर में कर्ज में डूबे एक युवक ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जहर दे दिया, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक महिला और छोटे बेटे ने दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले पर परिजनों ने एक कंपनी पर आरोप लगाते हुए बताया है कि फ्यूजन कंपनी से पीड़ित परिवार ने कुछ पैसे लिए थे, जिसके चलते कंपनी वाले उन पर पैसे देने के लगातार दबाव बना रहे थे। इसी के चलते उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन किया। फिलहाल इस पूरे मामले पर सहारनपुर पुलिस की तरफ से मामला दर्ज करते हुए जाँच की जा रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों ने, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। उन 5 का उपचार करवाया जा रहा था। दुर्भाग्यवश उनमें से 2 लोग, जिनमें से एक उनका 1.5 साल का बेटा जिसका नाम विवेक है, उसकी मृत्यु हो गई, और जो हस्बैंड था, उनकी जो वाइफ है रजनी जिनका नाम है, उनकी भी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। तो कर्जा था इसका फ्यूजन कंपनी का, तो कर्जा तो कई कंपनियों का है, लेकिन फ्यूजन वाला जो है वो ज्यादा परेशान कर रहा था। तो गाली गलौज कर गया, वो गाली गलौज भी कर गया, माँ बहन की गाली भी दे गया। ऐसे वो कह गया कि मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा, तेरी घरवाली की बेइज्जती करूंगा। तो फ्यूजन वाला ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। तो कर्जा था इसका फ्यूजन कंपनी। मौके पे पहुंचे, उन्होंने बोला कि भाई मेरे सिर कर्जा था, इस तरह मुझे परेशान कर रहे थे। वो कंपनी वाले थे जो उन्हें धमकी दे रहे थे। कुछ एक आध गाँव का था जिनसे ले रखा था 10% 12% पे, तो वो परेशान कर रहा था। रायबरेली में मामूली कहासुनी के बाद दलित युवक की पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के मुताबिक लोध बिरादरी के दबंग दलित युवक के घर के सामने पहुंचे और उसे गाली देने लगे। गाली सुनकर युवक बाहर निकला तो दबंगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। मरणासन हालत में पड़े युवक को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।